हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 17 तारीख यानी कल तक के लिए क्या वैकेंट सीट मैट्रिक्स रही थी उत्तराखंड की स्टेट काउंसलिंग की। तो आज देखिए हम इस टॉपिक पर बात करते हैं दोस्तों कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स डिस्प्लेस बेस्ड ऑन की जो डाटा मिला 17-12 तक स्टेट को, उसके बेस पे उन्होंने बताया कुछ सीटें इसमें भी चेंज हो सकती हैं। सीट मैट्रिक्स इज बेस्ड प्योरली ऑन द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय रिस्पेक्टिव कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स, कि हर कॉलेज ने क्या बताया है सेंट्रलाइज्ड जो एक ऑफिस है, जो चेयर पर्सन है उनको, कि भाई कितने कितनी हमारे यहाँ सीटें बची हैं, उसके बेस पर मैट्रिक्स आया है। रोस्टर इज प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ उत्तराखंड स्टेट का जो ऑर्डर था उसके बेस पर बनाया गया है। इन कंप्लायंस टू ऑर्डर डेटेड दिस, इससे हमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। रिटन पिटिशन 100 बेड सीट्स ऑफ दिस एंड दिस देयर आर प्रोविजनली इंक्लूडेड इन द राउंड ऑफ नीट उत्तराखंड सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। ठीक है, अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन इसमें शायद ये कॉलेज भी एक बीडीएस का नारायण स्वामी हॉस्पिटल भी इन्होंने लिया है, यही कहना चाह रहे हैं इसमें। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो ओपन कैटेगरी की फ्रीडम फाइटर की कोई नहीं बची है, बाकी एक वुमेन और एक ऑर्फन। तो हम पहले ही बता चुके हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड वुमेन्स के लिए कई कई जगह पर सीटें और खाली रहती हैं या वेकेंट रहती हैं, क्योंकि वो उनके लिए रिजर्व्ड होती है। तो 3 सीटें इसमें खाली है हमारे पास। एससी कैटेगरी में सिर्फ 1 सीट खाली है, वो भी वुमेन की। रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी में कोई भी सीट खाली नहीं है, 0 है। रिजर्वेशन एसटी कैटेगरी में कोई सीट खाली नहीं, ईडब्ल्यूएस में कोई सीट खाली नहीं है। यानी ये मोपअप राउंड में जाते वक्त सिर्फ 3 या 4 ही सीटों का खेल रहेगा हल्द्वानी कॉलेज के लिए, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगर हम आगे बात करेंगे दोस्तों तो देखिए, वीर चंद्रा सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल, अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर 1 सीट अनरिजर्व कैटेगरी में है, जो कि ओपन कैटेगरी में बची हुई है। एससी में कोई सीट नहीं है, ओबीसी में कोई सीट नहीं है, एसटी में कोई सीट नहीं, ईडब्ल्यूएस में भी कोई सीट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 1 सीट का यहाँ पर फर्क आ रहा है। 1 सीट इज वैकेंट रिजर्व फॉर वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट, वो सीट भी वैकेंट अभी रह रखी है, उसका नोटिस भी अलग से यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट डून मेडिकल कॉलेज देहरादून की। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल 2 सीटें, एक फ्रीडम फाइटर की और एक रिजर्व की ओपन कैटेगरी में बची है। एससी कैटेगरी में रिजर्वेशन में 19% के तहत 1 सीट बची है, ओबीसी में कोई सीट नहीं बची है, एसटी में कोई सीट नहीं बची है, ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं बची है। तो सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें यहाँ पर आपके पास खाली बची हैं दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करते हैं श्री गुरुराम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज देहरादून की, तो वहाँ पे देखिए ओपन कैटेगरी में 1 सीट है और वुमेन की 1 सीट है। तो टोटल यहाँ पर ये 2 सीटें बची हुई हैं। रिजर्व कैटेगरी में कोई सीट नहीं है, ओबीसी में कोई सीट नहीं है, एसटी में कोई सीट नहीं है। तो कितनी सीटें हैं? 2। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंटिस्ट जॉलीग्रांट देहरादून की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अच्छी खासी सीटें आपको दिख रही हैं वैकेंट। यहाँ पर 6 सीटें खाली हैं, 5 ओपन कैटेगरी की और 1 वुमेन की। तो 6 सीटें यहाँ पर खाली हैं। एससी कैटेगरी में 5 सीटें खाली हैं, 1 ओपन और 1 वुमेन। रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी के अंदर 2 ओपन में है और एसटी कैटेगरी में भी 1 सीट खाली है। तो 6, 5, 11, 2, 13, 1, 14 इकलौता कॉलेज है जिसके अंदर आपको हर ब्रांच में सीटें खाली दिख रही हैं, हर कैटेगरी और कोटा में सीटें खाली दिख रही हैं। नॉर्मली आपको ऐसा दिखता नहीं है भाई दोस्तों। आगे अगर मैं बात करता हूँ सीमा डेंटल कॉलेज, अब डेंटल कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। सीमा डेंटल कॉलेज ऋषिकेश के अंदर अगर हम देखेंगे तो ओपन कैटेगरी में 4 सीटें खाली हैं, वुमेन में 4 सीटें खाली है, टोटल 8। रिजर्वेशन कैटेगरी में 1 ओपन में खाली है और 1 वुमेन में खाली है, यानी 2 सीटें। रिजर्वेशन ओबीसी के अंदर 1 ओपन में खाली है तो 1 ही सीट, और रिजर्वेशन एसटी में कोई भी सीट खाली नहीं है। तो 8, 2, 10, 11, टोटल 11 सीटें यहाँ पर आपको खाली दिखाई दे रही हैं। उसके बाद उत्तराखंड डेंटल कॉलेज मेजरी ग्रांट हरिद्वार रोड देहरादून की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ओपन कैटेगरी के अंदर 25 सीटें खाली रह गई हैं, 4 वुमेन के अंदर खाली रह गई, टोटल सीट्स हो गए 29 यहाँ पर खाली। उसके बाद रिजर्वेशन के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो कोई सीट खाली नहीं है, ओबीसी में कोई सीट खाली नहीं है, एसटी में कोई सीट खाली है। 25 और 4 29 होना चाहिए था यहाँ पे। नारायण स्वामी हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज जो अभी भी इंक्लूडेड है, जिसपे अभी ऑर्डर चल रहा है कि फाइनल पता नहीं इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा परमिशन, तो अनरिजर्व्ड है। 50 की 50 सीटें इसके पास बची हुई हैं, अभी 50 सीटें बची हुई हैं। बाकी कैटेगरीज में यहाँ पर कुछ भी आपको ऑप्शन दिख रहा नहीं है दोस्तों। तो भाई ये थी आपकी वैकेंट सीट लिस्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ उत्तराखंड। तो आप देखेंगे तो कुल मिला के अनरिजर्व कैटेगरी में 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8 के आसपास सीटें जो हैं वो मेडिकल कॉलेज में बची हुई हैं। 8 और 6 14 के आसपास सीटें। उसके बाद डेंटल कॉलेजेस की सीटें हैं वो अलग बात है। डेंटल कॉलेज में अगर आप देखेंगे तो 29, 8, 37 और 50 यानी कि 87 के आसपास जो सीटें यहाँ पर खाली हैं। और अगर मेडिकल कॉलेज में देखेंगे तो 6, 2, 8, 2, 10 और 11, 3, 14 ही सीटें जो है आपको यहाँ पर खाली दिखाई दे रही हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों वैकेंट सीट मैट्रिक्स को लेकर, जो कि मॉपअप राउंड के लिए होगा उत्तराखंड स्टेट का दोस्तों। आप सभी का हमें लगातार समर्थन करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रॉम टीम पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल टीम। हैव ए गुड डे।